पाकिस्तान पे बॉम्ब फोड़ दो और उड़ा दो पूरे पाकिस्तान को। वहाँ की सिक्योरिटी के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, सेंटर रिस्पॉन्सिबल होगी? नहीं होगी। जब तुम्हारा पहलगाम और ये सारी जो एरिया है ये हाई रेड अलर्ट एरियाज में आते हैं, तो तुम्हारी सिक्योरिटी वहाँ पे क्यों नहीं? लेकिन ये आज का भारत है, मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। हम टेररिस्ट को अपने यहाँ पालते नहीं है, पाकिस्तान पालता है। हर मुस्लिम ऐसा नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? क्यों आपने धर्म पूछकर ही मारा? इवेंट्स वगैरह कैंसिल किया पाकिस्तान के साथ। बाय वॉर देखा जाए तो अभी हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया इसका बदला तो जरूर लेगा। बदला लेना और पॉलिसीज बनाना बाद में, उसका क्या फायदा जब जान तो चली गई ना। पहले सिक्योरिटी कहाँ थी? आने वाले साइड से भी रही है, जानते हुए कि कश्मीर में पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, तो उतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी प्रेजेंट हमारे लोगों को बचाने के लिए? इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी खेल होता ही है, जो कि नमस्कार, सत श्री अकाल। जो भी होता है, आज मैं ये नहीं करूंगा। बात थोड़ी सी गंभीर है, गंभीर इस मामले में कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ, आखिर वो क्यों हुआ? आखिर वो गलती किसकी थी? किसकी लापरवाही है? हमारी सरकार की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, या और कोई है जो अपने अंदर का मिला हुआ है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे सहपाठी हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। आखिर उनका क्या मत है इस बात को लेकर। कैसे हैं सर? सब सर हम तो बढ़िया हैं, आप बताएं सर। आप बढ़िया कैसे हो सकते हैं जब हमारे कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, टेरर अटैक हुआ है? आप क्या कहना चाहते हैं उस बात पर? क्या मत है आपका? मेरा मत तो ये है भाई कि जो भी कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, और उसके ऊपर सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ के लीजिए। अगर आपने उनका पानी रोकने की कोशिश करी है तो आपके पास उसके लिए डैम नहीं है, ठीक है। आपने पहले से ये चीज सोचनी चाहिए थी, जैसे चाइना मैं ब्रह्मपुत्र। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा सर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस टेरर अटैक की, ना कि उसके बाद जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसकी। टेरर अटैक के बारे में तो सर हम जब हमारी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी बोलते हैं कि थी नहीं, लेकिन इतना सेंसिटिव एरिया है वो, फिर भी क्यों नहीं था कोई वहां पर? सी भाई देखो, पहली बात तो जो वहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार है, ठीक है, पहली बात तो गलती उनकी है। उन्होंने लापरवाही करी होगी, सेंटर के हाथ में नहीं था वहां पे चीज, ठीक है। वहां पे इलेक्शंस हुए, सारी चीज हुई। वहां पे जो जो वहाँ के सीएम है, ठीक है, उनको ही उमर अब्दुल्ला, उनको ये चीज देखनी चाहिए थी कि कैसे वहाँ की, जैसे आपको पता है वो एरिया लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के पास आता है, ठीक है। और वो एरिया अपने मतलब कश्मीरी भाइयों के लिए और अपने हिंदुस्तानियों के लिए बहुत दिक्कत का सामना उनको कोशिश मतलब करनी पड़ती है। तो सरकार को वहां पे सेंसिटिव जोन है वो, सरकार को वहां पे सख्त से सख्त बॉर्डर पे फौज और अपने मिलिट्री यूटेंसिल्स को, सारी चीजों को रखनी चाहिए थी, ठीक है। आपको क्या लगता है इस अटैक के बाद क्या कश्मीर इस चीज से उभर पाएगा? कश्मीरियों की अगर माने हम, तो उनका कहना यह था कि कम से कम 10-15 साल और पीछे चला गया है। इतना खौफ बैठ गया है उनके अंदर, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ था। इस ऐसा कुछ होगा उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता था कोई। देखिए वो बात आपकी सही है, ठीक है, 10-15 साल पीछे चला गया, लेकिन ये आज का भारत है, मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, ठीक है। जैसा उन्होंने करा है वैसा हम भी कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज होती है। हम टेररिस्ट को अपने यहाँ पालते नहीं है, पाकिस्तान पालता है, ठीक है। हम कूटनी हम कूटनीति से चलेंगे, सरकार हमारी कूटनीति से चलेगी। सरकार उनके जैसा आतंकवाद नहीं फैलाना चाहेगी। और चलिए, और दूसरे मुल्कों के साथ, ठीक है, यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, सारे जितने भी दल हैं उनसे मिलके इस चीज का समाधान निकालेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ खूब कार्रवाई करी जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, मिट्टी में मिला देंगे। और इन्हें मिट्टी में, टेररिस्ट को मिट्टी में मिलाना है, पाकिस्तान की पब्लिक को नहीं। इस चीज का भी सरकार ध्यान दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीरियस बातचीत हो जाए आपके साथ। पहलगाम में जो हुआ उसको, उस पर आपका क्या मत है? क्या कहना चाहते हैं आप? किसकी गलतियां हैं, कैसे क्या है, जो भी आपका मत हो,
देखो मेरे हिसाब से तो वहां पे जो भी कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ, काफी लोगों की जान गई है जो कि मतलब अच्छी बात नहीं है। काफी कुछ हुआ है, हमारे भारत सरकार को इस पे एक्शन तो लेना चाहिए। पानी सिर्फ बंद करने से क्या हो जाएगा? बस पानी बंद हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? और कुछ भी करना ही चाहिए भारत को। मैं तो कह रही हूँ कि पाकिस्तान पे बॉम्ब फोड़ दो और उड़ा दो पूरे पाकिस्तान को, यही कर सकते हैं लास्ट में, और कुछ नहीं। उन लोग का जरूरी तो नहीं है ना कि पाकिस्तान में सारे ही टेररिस्ट हों, आम नागरिक भी तो हैं, उनका क्या फिर? उनकी नस्ल ही ऐसी है, वो सारे लोग दोगले ही है। वो कभी किसी का वो हमदर्द तो बन ही नहीं सकते हैं मेरे हिसाब से। इंडिया में भी हैं जो उनके जो रिलेशन में है, वो भी इंडिया में रह रहे हैं, तो वो भी पाकिस्तानी, उनके दिमाग उनके तरह ही हो गया फिर। तो हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान पल रहा है फिर तो। आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। आपका आप क्या कहना चाहते हैं पहलगाम वाले हमले के ऊपर? Nothing from my end. I think the government is involved. Our current government is involved in the attack that has taken place, because once the attack took place, for a duration of 1.5 hours, there was no security personnel from the government side. So I don't think government is that blind enough to not send help. That's about it. जैसा जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, गुस्सा है, लेकिन अब आम जनता है, सिर्फ गुस्सा कर सकती है, अपने बातों को रख सकती है, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। अगर कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि हम अगर अपने पे आए तो पाकिस्तान को वहां पर जाकर मुंह तोड़ जवाब दे के आए। जानना चाहता था, जो पहलगाम में अभी हमला हुआ, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि अपने अंदर के कुछ कुछ लोग हैं वो मिले हुए हैं, ऐसा कुछ है? आपको क्या लगता है, आपका क्या मत है? देखिए, ऐसा अभी कुछ टाइम पहले ऐसा जान सुनने में आया कि कुछ लखनऊ में भी टेररिस्ट मौजूद है, 10 या 12 टेररिस्ट लखनऊ में भी पकड़े गए हैं। तो जहाँ तक लगता है कि कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे घुले-मिले भी हैं, और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये पहले से ही प्लान बना होगा। और जैसे कि पीएम मोदी ने ये भी अलर्ट किया है कि जो पाकिस्तान से एक महिला आई थी, जो सीमा हैदर नाम की, जो इस वक़्त एक हिंदू परिवार में रह रही है, और उसको भी पाकिस्तान जाने की चेतावनी दी गई है, लेकिन वो जाना नहीं चाह रही है। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये आपस में घुले-मिले हुए हैं। सीमा हैदर मिली हुई, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, सीमा हैदर की बात नहीं, मैं सीमा हैदर की एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि वो भी पाकिस्तान से आके भारत में रह रही उनको है। वापस भेजा जाए? हाँ, वापिस भेजा जब जाएगा। भेजा जाना चाहिए था तब तो मीडिया ने उछाल-उछाल के उसको बिल्कुल एक सेलिब्रिटी बना दिया। फिर अब एकदम से क्या पलट दिया सब कुछ? तो वो जब जिस तरीके से पहले उनको बहुत ज़्यादा मतलब मीडिया में ट्रेंड कर दिया गया, वो रील्स पे भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह, उस टाइम ही एक्शन लेना चाहिए। और जब टेररिस्ट जब पहलगाम जम्मू कश्मीर में हमला किए, तो इस वक़्त ऐसा बोला जा रहा है कि सीमा हैदर को भी भेजा जाए। ये एक्शन उस वक़्त क्यों नहीं लिया गया? इस बात पे बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए और सीमा हैदर को इंडिया से भेजना चाहिए। आपको क्या लगता है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कहीं न कहीं उनसे कहीं न कहीं चूक हुई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमला होने के बाद भी 1 डेढ़ घंटे तक भी कोई वहाँ पर आया नहीं। किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड नहीं की गई थी। देखिए, कहीं न कहीं मिलिट्री आर्मी फ़ोर्स की भी गलती है कि एक वो बॉर्डर की जगह है, उसको दूसरा स्विट्ज़रलैंड टाइप में माना जाता है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे मिलिट्री आर्मी फ़ोर्स को हमेशा तैनात रहनी चाहिए कि जिस वजह से एक 6 दिन पहले शादी हुई थी एक महिला की, उसकी पति की जान उन्होंने अपने पति की जान गँवा दी, और वो अपने पति के सामने बैठ के मतलब चीख-चीख के रो भी रही है और दुःख ज़ाहिर कर रही है, फिर भी मिलिट्री आर्मी फ़ोर्स की कोई भी वहाँ पे कार्रवाई नहीं है। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आपसे एक सीधा-सा साफ सटीक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो अभी पहलगाम में हुआ, क्या लगता है आगे चलकर ऐसा और भी होगा? क्योंकि देखा जाए तो कश्मीर और दिल्ली, ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर अटैक्स की बात करें या कुछ भी अनहोनी की बात करें, वो ज़्यादातर होती हैं। अभी इतने दिनों से सरकार सब बोले थे, सरकार ने ये बोला था कि 370 हट गई है, अब सब नॉर्मल हो जाएगा। जैसे वो स्टेट्स हैं हमारी भारत में, वैसे ही कश्मीर बनेगा, कश्मीर रहेगा, सब बिल्कुल ईज़िली चलेगा। लेकिन फिर से एकदम से ये हुआ। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए पहलगाम मिलिट्री वहां लगी हुई है, फिर भी ऐसा हमें देखने को मिला, तो ये किस वजह से देखने को मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कश्मीरियों के साथ जो कश्मीरी हमारे रह रहे हैं, जो हमें भारत में हिस्सा है,
कहीं ना कहीं उनका भी इसमें मिली भक्ति हो सकती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बात और, एक घुड़सवार भी वहां पे उनकी जान बचाते हुए मारा गया जी। और वो अकेला घर में कमाने वाला था। कहीं ना कहीं हम उसका बलिदान भी देख सकते हैं और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इनकी मिली भक्ति और इतना टूरिज्म वहां पर जाता है, लोगों को कहीं ना कहीं उनसे पता लगा होगा। सामने के सामने तो शूट आउट नहीं हो सकता किसी का, मोमडनों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पे ये चीजें आपको ज्यादा देखेंगे। नक्सलवाद में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक तरीके से टेररिज्म ही हुआ। आपने अभी मुस्लिम्स का जिक्र किया, तो मैं इसी बात पर पूछना चाहूंगा, कर क्यों मारा गया कि आप हिंदू हैं तो मार दिया, आप मुस्लिम हैं तो छोड़ दिया, ये ऐसा क्यों? इससे क्या एजेंडा हो सकता है उनका? एजेंडा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हर मुस्लिम ऐसा नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों क्यों आपने देश में इतना बड़ा अटैक हो चुका है और आप थोड़ा सा उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे, आपकी क्या मत है उस बात पर? मैं तो चाहती हूँ पूरा पाकिस्तान उड़ा दिया जाए। गद्दार या टेररिस्ट थोड़ी है, मैं तो पूरे को वहां पर भी आम लोग हैं, हमारे जैसे आम नागरिक हैं। नहीं, मैं तो पूरे को मानती हूँ, बस सबको उड़ा देना चाहिए। उनका क्या? उनको वापस ले हिंदुस्तान अपना। उनका सब कुछ वहीं पे है, फिर एकदम से वापस आना ला देंगे, मोदी सरकार है ना। पहलगाम में जो हुआ उसका आपको इल्म है कैसा क्या हुआ? हाँ पता है मुझे। आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी गलती है? और मैं गलती की बजाय एक ये चीज है, ये पूछकर ही क्यों मारा गया कि आप हिंदू हैं तो मार दिया गया? ये हिंदू मुस्लिम वाला क्या पहले एजेंडा हो सकता है? पहले मेरा ये पॉइंट है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है, बहुत चांसेस है वहाँ पे। तो लेकिन वहाँ पे लेकिन सरकार का कहना ये था कि 370 हटने के बाद जैसे और स्टेट्स हैं वैसे ही कश्मीर भी है, सिक्योरिटी इजीली तो नहीं था। हाँ, सिक्योरिटी तो वहाँ होनी चाहिए ना। कश्मीर की गवर्नमेंट है, उमर उमर अब्दुल्ला वाली जो गवर्नमेंट है या मोदी वाली गवर्नमेंट है, किस पर? दोनों गवर्नमेंट सिंक में चल रही है ना, तो अब दोनों गवर्नमेंट्स की गलती है, चाहे सिक्योरिटी किसी भी वजह है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी हाथ बताया जा रहा है इसमें, गवर्नमेंट के कहीं तो, या फिर जो वहाँ के आम नागरिक है उनका भी बताया जा रहा है। हाँ हो सकता है किसी का भी हो बेसिकली सकता अपने है। हिंदुस्तान के मिले हुए हैं। मेन चीज है वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता था, जो पहलगाम में हमला हुआ उसको, उस पर आपका क्या मत है? ऑब्वियसली जो हुआ गलत ही हुआ, काफी मासूम लोग मारे गए। सारे ही मासूम लोग मारे गए हैं और मौत मौत होती है वो जो कि हुई है, वो सब निहत्तों की हुई है। ऑब्वियसली हमारे इंडिया ने डिप्लोमेटिकली काफी रूल्स बनाए, काफी एग्रीमेंट्स वगैरह कैंसिल किया पाकिस्तान के साथ। बाय वॉर देखा जाए तो अभी हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया इसका बदला तो जरूर लेगा। गलत हुई है, बट जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि बदला लेना और पॉलिसीज बनाना बाद में, उसका क्या फायदा जब जान तो चली गई ना। पहले सिक्योरिटी कहाँ थी? अब बदला ये पानी बंद करने से या जो भी है ट्रीटीज कैंसिल करने से, इससे इससे कुछ साबित नहीं होता, इससे सिर्फ बात कर सकते हैं, बातें बनाई जा सकती हैं, लेकिन इससे होगा क्या? पहले सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, तब कुछ हो सकता था। तब ये हमारे वाले साइड से भी रही है, जानते हुए कि कश्मीर में पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, तो उतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी प्रेजेंट हमारे लोगों को बचाने के लिए? इसकी फिर आपके हिसाब से इसकी क्या जवाबदेही बन सकती है, क्या जवाब देना चाहिए हमें? अब वो तो गवर्नमेंट ही सोचेगी, हमारे बोलने। आप एक यूथ हैं, ऊपर से आप जर्नलिस्ट हैं या फिर जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो आपका क्या मत है इस बात को लेकर? क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, सोच कहाँ तक जानी चाहिए? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं डिप्लोमेटिक आंसर दूंगी कि वॉर। अगर 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 जर्नलिस्ट डिप्लोमेटिक आंसर देने लग गए, फिर हम आम जनता का क्या होगा? देखिए, वॉर जो भी है सीधा साफ सटीक बताइए। वॉर इज अ सोल्यूशन,
बट इसके साथ साथ ही बहुत सारे देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है हमें। तो हमें एक दूसरा वर्ल्ड वॉर भी नहीं चाहिए, बट इतना चाहिए कि दोनों देश एक पॉइंट पे आके एग्री तो करे जिससे ये चीजें कहीं जाके रुक जाए। तो अभी तो रुकनी चाहिए। बेसिकली लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बात करके सॉर्ट आउट करना चाहिए, ऐसा कुछ करके। नहीं, लड़ाई भी करनी होगी। बात करके तो अब तक नहीं सुने तो आगे क्या ही सुनेगा वो देश। तो ऑब्वियसली लड़ाई भी होगी, सब कुछ होगा, बट एंड में कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ही सब चीज से। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर बाय एनी चांस पाकिस्तान के साथ वॉर होती है इंडिया की, क्या लगता है कितना टिक पाएगा पाकिस्तान? ज्यादा तो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया इज वेरी कैपेबल। लाइक देखा जाए उनके तरफ से इंडिया इज मच मोर देन पाकिस्तान, और साथ में जितने देशों का सपोर्ट हमें मिलेगा कंपेयर टू देम इज वेरी लेस। सो देखा जाए क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपका नाम। कीर्ति सिरोही। आपका क्या मत है पहलगाम को लेकर, पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर, क्योंकि आपने अभी हमारी बातें सुनी हैं। सेम सवाल आपसे है मैम, आपका क्या मत है? मतलब किस बात पे कि हमला क्यों हुआ इस बात? हमला क्यों हुआ वो अलग चीज है, मेन है धर्म वाला एजेंडा इसमें क्या है, वो धर्म वाली चीज क्या है? देखो, हम इंडियंस ना बहुत सेंटिमेंटल हैं, ठीक है। अगर कोई बाहर से आके हम पे हमला कर रहा है तो वो बेसिकली अगर पूछ रहा है तुम्हारा धर्म क्या है, तुम हिंदू हो, तुम्हें मार देंगे। सारे लोग बिचल गए पूरे हिंदुस्तान में, ये हो गया कि हिंदू बोल के मारा, ठीक है। उनका बेसिक मोटिव जो था वो शायद ये रहा होगा कि अगर इनसे हिंदू मुस्लिम करेंगे तो आपस में लड़ जाएंगे, और वो मोटिव पूरा हो गया। लेकिन कश्मीर का अगर हम बात करें, जो वीडियो सामने आ रही है, जो लोग वहां के हैं वो स्टिल बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो एक इंसान ने अगर धर्म पूछा, अगर आप मेरा धर्म पूछ रहे हो, तो जरूरी थोड़ी ना कि मैं आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो मैं सबको मार दूंगी, या सब आग एक जैसे हो गए, सब गलत हो गए। क्या लगता है आपको कि जो धर्म धर्म के नाम पर भारत में हिंदू मुस्लिम करवाना बेसिकली सबसे इजी है, तो इसी चक्कर में दंगे भड़के अंदर और भारत के अंदर, इस चक्कर में ये ऐसा किया, धर्म पूछकर मारा गया? आई थिंक इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी खेल होता ही है, जो की बातें तो छोड़ दें अगर हम, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, सेंटर रिस्पॉन्सिबल होगी नहीं होगी? जब तुम्हारा पहलगाम और ये सारी जो एरिया है ये हाई रेड अलर्ट एरियाज में आते हैं, तो तुम्हारी सिक्योरिटी वहाँ पे क्यों नहीं? और तुम इतना टूरिज्म प्रमोट करते हो कश्मीर में, इतना तुम बोलते हो टूरिज्म टूरिज्म बढ़ाओ, ये करो, कश्मीर में 370 लगा दिया, सब ठीक हो गया। हटा दिया। हाँ, मतलब हटा दिया तो सब ठीक हो गया, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हमला तो फिर भी हुआ और होते रहते हैं। 370 हटने के बाद भी कितने हमले हुए हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं। आपको क्या लगता है कश्मीरियों के ऊपर किस इस बात का कितना असर पड़ा होगा? ऑब्वियसली उनके तो वहां पे कारोबार जो उनका काम था वो पूरा टूरिज्म से चलता है ना, वो तो उनका ठप हो गया। ऊपर से उनको ये भी ब्लेम मिला कि मतलब कश्मीरी जो है वो आतंकवादी हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज से ये न्यूज आई कि वहां के जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको मारपीट हो रही है, उनके साथ उनको निकाला जा रहा है, या फिर उनको ब्लेम किया जा रहा है कि तुम टेररिस्ट हो। भाई, पाकिस्तान से टेररिस्ट आए हैं, वो घुसे, तुम्हारी सरकार जिम्मेदार है कि वो बॉर्डर क्रॉस कैसे कर गए, कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? तुम अपने ही देश के लोगों पे सवाल उठा रहे हो, अपने ही देश के लोगों को इल्जाम लगा रहे हो, उन्हीं से मारपीट करने में लग रहे हो, तो ये ऐसे तो देश नहीं चल सकता। पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर आपका क्या मत है? क्या मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती है कहीं ना कहीं, वो क्या कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? और जो खासकर धर्म पूछकर जो मारा गया है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। और इसका स्ट्रेट जो रीजन है ये सिक्योरिटी है। कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। वहाँ पे 370 हट गया, उसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर बहुत सेफ हो गया। तो इंडियन आर्मी को ध्यान रखना चाहिए था, डिफेंस फोर्सेस। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे अंदर के लोग मिले हुए हैं इस चीज में, इस टेरर अटैक में, ऐसा भी कुछ है? मेरा ये बोलना बहुत गलत होगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि लोकल्स ने किया है या नहीं। तो ब्लेम गेम नहीं खेल सकते हम। क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग आए, उन्होंने अपना काम तसल्ली बख्श किया, उसके बाद उनको सारा रास्ता सारा रूट पता था कि कहाँ से कब कैसे निकलना है, कहाँ पे जाना छुपना है। पता है, ये उनकी खुद की भी इन्वेस्टिगेशन होती है, उनको पहले से पता होता है। वो जब आ रहे हैं कोई स्टेट पे, कोई कंट्री में, जो वो लोग
टेररिज्म के लिए, तो वो पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन करके फिर आएंगे ना कि हमें इस रूट से जाना है, वापस ऐसे जाना है। तो हम लोकल्स पे तो नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने देखा कि जब ये हो गया उसके बाद लोकल्स ही थे जो उनको हेल्प कर रहे थे बाहर निकलने में, वहां से भागने में, या फिर और भी कुछ मतलब बहुतों ने तो उनको हॉस्पिटल तक लेके गए या फिर हेल्प किया, खाना पिलाना। अभी भी कई सारी वीडियोस आ रही है कश्मीर से जहाँ वहाँ के लोकल्स बाहर के टूरिस्ट को अपने घर में पनाह दे रहे हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि लोकल्स ने हमने किया? देखा, हमने कुछ लोगों से बात करी यहाँ पर बस में, हमारे सहपाठियाँ हैं, उनसे ही बात करी हमने। तो सबका अपना अपना अलग अलग मत है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो ये घटना हुई है ये बहुत भयावह थी। हम होप करते हैं आगे ऐसा कुछ ना हो, हमारी सरकार अच्छे से जो करना चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए वो उठाए। बस आज के लिए इतना ही। मैं आशीष आपके साथ, आप देख रहे थे नया आगाज। शुक्रिया।